अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जेल से दो टोक पैगाम जारी कर दिया है। मजीद धांधली के सबूत वाज़ेह फॉर्म 45 के मुताबिक छीनी गई सीटें वापस, चीफ पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, नून लीग फंस गई, नवाज शरीफ साहब लंदन जाने को तैयार। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया है, दो टोक ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत तीन जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। उनमें सबसे पहले नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और MQ है। उन्होंने कहा कि इन तीनों जमातों को हमारी सीटें छीन कर दी गई हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हम वो सीटें जीत चुके हैं। धांधली के ज़रिए, दो नंबरी के ज़रिए इनको वो सीटें दी गई हैं। इनका कोई मैंडेट नहीं है, इन्होंने मैंडेट चुराया है। इन तीनों जमातों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि हम 3 सूबों में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक KPK, पंजाब और बलूचिस्तान, वफाक की हुकूमत भी PTI बनाएगी। तो PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया है। अपना तमाम वज़न सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसिल है, जिसके अमीर हामिद रज़ा साहब हैं, उसकी पार्टी के साथ तमाम PTI के जो आज़ाद MN हैं वो शामिल हो गए हैं। अब मज़ीद उनको जो स्पेशल सीटें होती हैं इमरान खान साहब को या PTI को, वो मिलने जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की जो छीनी हुई सीटें थी वो वापस होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि धांधली के बहुत बड़े बड़े सबूत आ चुके हैं। कमिश्नर की वीडियो आई है, कमिश्नर का एतराफ़ जुर्म आया है और सुना ये भी जा रहा है कि मज़ीद 2 कमिश्नर्स की इकबाल जुर्म की वीडियो वो भी मंजर आम पर अनकरीब आने वाली है। इससे नून लीग और प्लानर मज़ीद फंस जाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी का संगीन मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जिन्होंने इस काम के लिए नून लीग को जितवाने के लिए या दूसरी जमातों को जो इमरान खान या PTI की सीटें बांटी हैं रेवड़ियों की तरह, उन तमाम लोगों पर जो लोग मुलव्वस हैं, कमिश्नर साहब ने जिन जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये लोग भी मुलव्वस हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया और चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया, इन तमाम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इन पर सबूत वाज़ेह हो जाएं तो इन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। अब मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन धांधली के मुताबिक मेरा ख्याल है कि कोई केस सुनने के अहल नहीं रह गए, क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम है कि इन्होंने धांधली करवाई है। अखलाकियात के तौर पर देखा जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी इस तरह का केस नहीं सुन सकते जिसमें कोई धांधली, किसी हल्के के हवाले से धांधली का कोई केस हो, या जिस तरह के PTI ने एक दरख्वास्त दी हुई है कि हमारे नताइज जो आए हैं उसको बदले गए हैं, धांधली की गई है, हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। तो इस तरह के केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा वो नहीं सुन सकते। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए हैं। अनकरीब वो लंदन में वापस जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। साफ़ियों का ये कहना है, जो कि करीबी साफ़ी हैं नून लीग के, कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तनहा छोड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है कमरे में, ज़बरदस्ती उनसे मुलाकात हो रही है। वो किसी से मुलाकात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पहले उनका ये ऐलान था कि मुझे क्यों निकाला, अब उनका फ़ैसला बदल गया है। अब वो कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया, लंदन से मुझे क्यों बुलाया, अगर बुलाया तो इतनी तज़लील मेरे साथ क्यों की गई, मुझे क्यों हरवाया गया, मुझे क्यों नहीं जितवाया गया, मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनवाया गया। अब वो इस चीज़ के लिए इंतहाई परेशान हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक PTI 180 से ज़्यादा सीटें जीती हुई है। अनकरीब इनमें से कुछ सीटें वापस होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कमिश्नर पिंडी ने ये कहा है कि मेरे पास इन तमाम चीज़ों के सबूत हैं। अब कमिश्नर पिंडी गायब हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास है, ना कोई और इदारे वाले कह रहे हैं कि हमारे पास है। उनको अगवा कर लिया गया है, नामालूम मुकाम पर उनको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया और मज़ीद सबूत धांधली के, मज़ीद ब्यूरोक्रेट्स
आवाम के सामने आने वाले हैं और अपना जुर्म कबूल करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।